सोचिए जरा, अगर 100 अलग अलग उम्र के लोगों को एक साथ ले आया जाए, 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक, और फिर उन्हें एक बहुत बड़े मुकाबले में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट था, जो एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बनाया गया था। मतलब इंसान अपनी पीक पर कब होता है? क्या जवानी की ताकत ज्यादा मायने रखती है या फिर उम्र का तजुर्बा? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने हर उम्र के एक एक इंसान को, यानी पूरे 100 लोगों को एक अनोखे कंपटीशन के लिए इकट्ठा किया। और दांव पर भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। जो भी आखिर तक टिकेगा उसे सिर्फ जीत का फख्र नहीं बल्कि पूरे $2.5 लाख मिलेंगे, जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को बनाने वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ये पक्का करने में कि जो भी जीते वो सच में बेस्ट हो। उन्होंने 6 मुश्किल चुनौतियों की एक ऐसी सीरीज तैयार की जो हर कंटेस्टेंट की हिम्मत का इम्तिहान लेने के लिए बनाई गई थी। तो 100 कंटेस्टेंट से फाइनल चैंपियन तक का ये सफर आखिर कैसा था? आइए इस असाधारण मुकाबले के हर पड़ाव को करीब से समझते हैं और देखते हैं कि कौन सी उम्र सबसे ऊपर रही। तो ये मुकाबला सिर्फ बॉडी की ताकत का नहीं था, ये तो एक मल्टी लेवल टेस्ट था, जहां हर उम्र अपनी खास ताकतों और कमजोरियों के साथ स्किल, स्टैमिना और यहां तक कि किस्मत के मामले में भी एक दूसरे से भिड़ रही थी। ये सच में एक अनोखा सोशल एक्सपेरिमेंट था। तो कंपटीशन शुरू हुआ और क्या जबरदस्त शुरुआत थी। ऑर्गेनाइजर्स ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। मतलब पहली 2 चुनौतियां तो सिर्फ इसलिए थीं कि भीड़ को तेजी से और बेरहमी से कम किया जा सके। ये एक फास्ट और बहुत ही केओटिक एलिमिनेशन था। अब पहला चैलेंज सुनने में तो बड़ा सिंपल था, एक रेस, पर इसमें एक कैच था। हर दशक मतलब हर 10 साल के ग्रुप में से सिर्फ टॉप 5 दौड़ने वालों को ही आगे जाने का मौका मिलेगा, और बस इसी एक छोटे से नियम ने एक झटके में आधे कंटेस्टेंट्स को बाहर कर दिया। इसके बाद आया डॉजबॉल का जबरदस्त गेम, और यहीं पर इस एक्सपेरिमेंट का असली सोशल एंगल सामने आया। लगभग फौरन ही जो यंग कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने ग्रुप बना लिया और मिलकर एक स्ट्रैटेजी के तहत अपने से ज्यादा उम्र के और एक्सपीरियंस्ड लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मतलब जरा सोचिए इस बात को, सिर्फ 2 राउंड्स हुए थे और 40 साल से ऊपर का एक भी कंटेस्टेंट कंपटीशन में नहीं बचा था। तजुर्बे और समझदारी पर जवानी का जोश और ताकत भारी पड़ गए। ये एक ऐसा चौंकाने वाला नतीजा था जिसने आगे के खेल का पूरा माहौल ही बदल दिया। अब मैदान में सिर्फ यंग लोग थे तो जाहिर है गेम का तरीका भी बदल गया। अगला चैलेंज किसी एक की ताकत का नहीं बल्कि टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन का था। और जब प्रेशर इतना बढ़ता है तो इमोशंस का हाई होना तो लाजमी था। इसका नाम था डंक टैंक रिले, और ये बहुत मुश्किल मल्टी स्टेज रेस थी। टीमों को तीर चलाने से लेकर तैरने तक हर काम में एक दूसरे के साथ परफेक्ट सिंक में रहना था, क्योंकि एक छोटी सी गलती, 1 सेकंड की भी देरी पूरी टीम को गेम से बाहर कर सकती थी। और प्रेशर तो सोच से भी ज्यादा था। जैसा किसी ने कहा भी, ये वाला हिस्सा देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एलिमिनेट होने का डर कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, और इसकी वजह से हमें असली आंसू और दिल टूटने वाले मोमेंट्स भी देखने को मिले। और ये वो पल था जो जीत की खुशी और हार के गम के बीच का फर्क साफ साफ दिखा रहा था। एक तरफ कुछ टीमें जश्न मना रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये मानना पड़ रहा था कि उनका सफर अब खत्म हो गया है। ये इस हाई स्टेक गेम की इमोशनल कीमत की एक पावरफुल याद दिलाता था। तो टीम वाला गेम अब खत्म। अब से हर कोई अपने लिए खेल रहा था। दोस्ती यारी सब पीछे छूट गई और अब शुरू होने वाला था हर कंटेस्टेंट की विल पावर और स्टेमिना का असली टेस्ट। जरा सोच कर देखिए, एक तैरता हुआ हिलता डुलता सॉकर फील्ड और उस पर 1-on-1 पेनल्टी शूटआउट। यही माहौल था बचे हुए कंटेस्टेंट्स के लिए। हर मैच एक हाई प्रेशर मुकाबला था जहां एक भी गलती का मतलब था गेम ओवर। अब बचे थे सिर्फ 6 लोग और मुकाबला और भी मुश्किल हो गया। ये चैलेंज अब स्किल का नहीं था, बल्कि ये था सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टैमिना का। कौन सबसे ज्यादा देर तक टिका रह सकता है। अब ये चैलेंज पहले ही इतना मुश्किल था, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा चलो इसे और मजेदार बनाते हैं। ठीक बीच में जब कंटेस्टेंट्स फिजिकली अपनी लिमिट पर थे, उन्होंने एक जबरदस्त लालच सामने रख दिया। ऑफर ये था कि जो भी अगला कंटेस्टेंट हार मानेगा उसे मिलेगी एक चमचमाती नई टेस्ला कार।
अब सोचिए कैसी मुश्किल सिचुएशन होगी। क्या कोई एक शानदार गारंटी वाले इनाम के लिए हार मान ले या फिर बड़े प्राइज $2.5 लाख के लिए उस दर्द को सहता रहे। तो जब सारी उठापटक खत्म हुई तो मैदान में सिर्फ 2 लोग बचे थे। एक तरफ था 28 साल का कंटेस्टेंट जो आंकड़ों के हिसाब से अपनी एथलेटिक पीक पर था, और दूसरी तरफ एक 7 साल का बच्चा जो शायद अब तक का सबसे हैरान कर देने वाला फाइनलिस्ट था। ये एकदम क्लासिक डेविड वर्सेस गोलियात वाला सीन था। तजुर्बा और फिजिकल ताकत वर्सेस एक बच्चे का लचीलापन। और जैसे ही दोनों फाइनल चैलेंज के लिए मैदान में उतरे, स्टेडियम में बैठी भीड़ ने एथलीट को जोरदार सपोर्ट देकर अपनी पसंद साफ कर दी। तो जब मुकाबला खत्म हुआ तो उस पहले सवाल का जवाब भी मिला, लेकिन कहानी में एक बहुत जरूरी ट्विस्ट भी था। तो आखिरकार किस्मत के एक आखिरी खेल के बाद 28 साल का कंटेस्टेंट जीत गया। तो अगर सवाल सिर्फ एथलेटिक काबिलियत का था, तो इस एक्सपेरिमेंट का जवाब साफ था। किसी की प्राइम एज उसके लेट 20s में होती है, और ये बात उस आम सोच को भी सही साबित करती है जो हम सब जानते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, और सच कहूं तो ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी नहीं है। ये बात कि एक 7 साल का बच्चा 98 दूसरे लोगों को हरा सकता है, जिनमें से कई लोग उससे 10 को बड़े, ज्यादा मजबूत और एक्सपीरियंस्ड थे, ये परफॉर्मेंस और काबिलियत के बारे में कुछ बहुत गहरा बताती है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने असल में क्या साबित किया? इसने हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ दिया है। क्या प्राइम का मतलब वाकई में फिजिकल ताकत के शिखर पर होना है, या फिर ये उस हैरान कर देने वाले लचीलेपन, एडजस्ट करने की काबिलियत और मुश्किलों को मात देने के जज्बे में मिलता है? शायद सच्ची प्राइम एज को किसी एक नंबर से नहीं, बल्कि उस हिम्मत से डिफाइन किया जा सकता है जो किसी भी उम्र में मिल सकती है।